नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल नालंदा ऑनलाइन क्लासेस में। एक और यूपी पुलिस के लिए आज बेहतरीन क्लास लेकर के आया हूं मैं और आशा करता हूं आप सभी इसका अध्ययन करेंगे और यदि कहीं भी कोई त्रुटि है तो आप अपना बहुमूल्य सुझाव अवश्य प्रेषित करेंगे। वो क्लास कौन सी है? देखिए, हर प्रतियोगी परीक्षा में इससे एक प्रश्न जरूर आता है। वो क्या है? संधि, जिससे सबको जब सबसे ज़्यादा डर लगता है। और उसी प्रकरण को, उसी टॉपिक को आज मैं सबसे आसान बनाने का प्रयास करूंगा ट्रिक के माध्यम से कि एक लाइन में पूरी स्वर संधि खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर आप देखें उसको बेसिक से और उसके बाद ट्रिक से देखेंगे तो कितना शानदार तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखें ध्यान से। आज का टॉपिक है जिसका नाम क्या है? संधि। सबसे पहले देखते हैं संधि का संधि क्या होता है। तो संधि में जो अनुस्वार लगा है वो आधे में बदल जाता है और आगे का वर्ण जो है जू का तो लिख जाता है सम प्लस धी, अर्थात सम धन धी। संधि का अगर वास्तविक रूप से अर्थ देखा जाए तो संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है जोड़ना। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल। दो वर्णों का मेल होने के बाद जो विकार हो, दो वर्णों का मेल होने के बाद जो विकार हो। यहां तक तो बात सही है कि दो वर्णों का मेल होने के बाद। अगली बात कह रहा है जो विकार हो। विकार का मतलब जो परिवर्तन हो। विकार का मतलब जो परिवर्तन हो। तो संधि का अर्थ क्या है? जोड़ना। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल होने के बाद जो विकार होता हो, टूट फूट होती है, जो परिवर्तन होता हो, वही क्या कहलाती है? संधि। और संधि का क्या किया जाता है? विच्छेद किया जाता है। क्या किया जाता है? विच्छेद। विधन छेद, ये च का आगमन अपने से हो जाएगा। अभी संधि पढ़ेंगे तब समझ में आपको आ जाएगा। देखिए, समास में और संधि में क्या अंतर है। समास दो शब्दों का सार्थक मेल है और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संधि क्या है? दो वर्णों का मेल है और मेल होने के बाद जो परिवर्तन विकार होता हो, और संधि का विच्छेद किया जाता है, जबकि समास का विग्रह अर्थात विस्तार किया जाता है। इस संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। इस स्वर संधि के स्वयं के पांच भेद होते हैं। वो पांच कौन है? पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि, पांचवा है अयादि संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के अपने पांच भेद हैं: दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। एक एक संधि को करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, देखिए दीर्घ संधि का एक नियम है। क्या है? कि अक सवर्ण दीर्घ, अक सवर्ण दीर्घ, अर्थात समान जाति के दो स्वरों का दीर्घ हो जाना ही क्या कहलाता है? दीर्घ संधि कहलाता है। दीर्घ संधि में आपने पढ़ा होगा कि दीर्घ संधि स्वर कितने होते हैं? वो तीन होते हैं, आ, ई और उ। वास्तविक रूप से दीर्घ संधि स्वर यही तीन होते हैं। इनको ही दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनको ही दीर्घ स्वर कहा जाता है या दीर्घ संधि स्वर कहा जाता है, इन तीनों को ही। अब इसमें क्या होगा कि ए या आ का मेल जब ए या आ से ही हो जाए तो इससे मिलकर क्या बनता है? आ बनता है। ई या ई का मेल ई या ई से ही हो जाए तो दोनों मिलकर के क्या बनाती हैं? ई बनाती है। ऊ या ऊ का मेल जब ऊ या ऊ से हो जाए तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? ऊ बनाते हैं। इस प्रकार से ये दीर्घ संधि बन जाती है। अर्थात समान जाति के दो स्वर मिलने से दीर्घ हो जाना, विकृत हो जाना, बड़ा हो जाना, वही क्या कहलाता है? दीर्घ संधि। एक उदाहरण से समझने से पहले आप एक बात समझिए कि वर्णमाला के दो अंग होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा कौन होता है? व्यंजन। व्यंजन को समझें। कोई भी व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होता है। इस कै के बारे में समझिए। कै जब तक लिखा है तो इसका मतलब है कै और इसमें ए, अर्थात कै व्यंजन वर्ण ए की सहायता से उच्चारित हुआ। कै व्यंजन वर्ण ए के उच्चारण से सहायता से उच्चारित हुआ तो इससे ये बात सिद्ध हुई कि व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित होते हैं, अर्थात उसके आगे जैसा स्वर लिखा हो उसी के आधार पर वो उच्चारित होगा। यदि यहाँ आ लिखा होता तो एक का हो जाता, यदि ई लिखी होती तो की हो जाता। देखिए, पहला ही उदाहरण देखते हैं जो आपको आता है, उसी से लेते हैं। विद्याधन आल्य।
विद्या धन अल, ये जो प्लस का निशान लगा है इसको हम धन चिन्ह कहते हैं, इसको प्लस भी कहते हैं, और संधि में हिंदी में इसको धन बोला जाता है, और वैसे इसको रेड क्रॉस चिन्ह बोला जाता है, जो प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। ठीक, यहां से ये बात भी क्लियर होगी। अब विद्या, ये जो धन चिन्ह से पहला शब्द है इसका आपने लॉन्ग उच्चारण करना है, देर तक। विद्या अर्थात हमारा जो उच्चारण है वो क्या आया, आ, और शुरुआत किससे हुई, आ, अर्थात दीर्घ आ दोनों का मेल होने के बाद एक विकार हुआ, एक परिवर्तन हुआ, वो क्या मिला, आ। अब वे ई, ये आ जो आया वो कहां से आया, ये ध्या में से आया, तो धा में से जब आ निकल गया, ध्या कैसा लगे, आधा, और इसका आ और इसका आ मिलके हमें क्या मिला, हमें मिला आ, बच क्या गया, ले और ये, दोनों को सबको मिला दो, ये ध व्यंजन है और ये आ स्वर है, यदि पूरे को मिला जाए तो ये क्या बन गया, धा, जो पीछे लिखा है उसको लिख दो और जो आगे लिखा है उसको लिख दो, क्या बन गया, विद्यालय। उदाहरण दूसरा देखें, अभी यहां लिखा जाए पुस्तक और आगे लिख दिया जाए आल्य। देखिए पुस्तक में के में क्या आया, ए, आल्य में क्या आया, आ, दो वर्ण मिले, उनका विकार होके क्या मिला, आ, पे उ से ते, यहां कुछ करना नहीं है, इस के में से ए बाहर निकल गया तो के कैसा रह गया, हलंत वाला, अर्थात आधा रह गया, इसका ए इसका आ मिलके दो विकार होने पे मुझे क्या मिला, आ, बच क्या गया, ले, ये के व्यंजन है, आ स्वर है, स्वर की सहायता से उच्चारित होगा, तो इससे क्या मिल गया, का, जितना पीछे लिखा है उसको पीछे लिख दो, आगे लिखा है उसको आगे लिख दो, क्या बन गया, पुस्तकालय। उदाहरण के लिए लिखा जाए विद्यार्थी, यहां विद्या लिखा, यहां अर्थी लिखा, विद्या में क्या आया, आ आया, यहां क्या आया, ए आया, दोनों मिलके क्या बने, आ बने। वे ई के बाद ध्यान दें, ये आ कहां से आया, आ आया ध में से, तो ध कैसा रह गया, आधा, ये दोनों मिले तो हमें क्या मिला, आ मिला, इसमें से क्या बच गया, इसमें से रथी बचा, ये ध और आ, ध व्यंजन है, आ स्वर है, स्वर के सहयोग से बोलेगा, अर्थात क्या हो गया, धा, पीछे का पीछे लिख दो, आगे का आगे लिख दो, कोई समस्या हो तो बता दो। क्लियर हो गया। अगला, ई और ई मिलकर के दीर्घ ई बनती है। एक उदाहरण देखिए, उदाहरण लिखा हुआ रजनी और आगे लिखा है ईस। रजनी में क्या आया, ई, आगे क्या आया, ई, दोनों मिलके क्या बना, दीर्घ ई, रे और जे, ये ई कहां से आया, इसको ढूंढना है, ई आया नी में से, तो ने कैसा रह गया, आधा, इसकी ई इसकी ई, दोनों मिलकर के मुझे क्या मिला, ई, इसमें से क्या बच गया, से। ने व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होगा और उसके आगे स्वर कौन है, ई है, तो क्या हो गया, नी हो गया, दीर्घ ई है इसलिए पीछे से पीछे लिख दो, आगे से आगे लिख दो, तो बन कौन गया, रजनीश बन गया। उदाहरण के लिए आपने लिखा कपी और आगे लिख दिया ईस, कपी में क्या आया, ई, आगे क्या आया, ई, दोनों मिलकर के स्वरों का मेल हुआ, क्या बना, ई बना, अर्थात विकार हुआ। के बाद ये ई कहां से आया, पी में से आया, पे कैसा रह गया, आधा, दोनों मिलके क्या बना, ई, बच क्या गया, से। पे व्यंजन स्वर से उच्चारित होगा, उसके आगे स्वर क्या है इसके वजूद से बोलेगा, तो स्वर कौन है, ई, तो ये क्या बन गया, पी, पीछे का पीछे लिख दो, आगे का आगे लिख दो। कोई भी उदाहरण आप देख सकते हैं। अगला इसी क्रम में मैंने लिखा भानु और आगे लिख दिया उदय, ये इंपॉर्टेंट संधि है, इसमें आया उ, इसमें आया उ, दोनों का मेल हुआ तो बोलो क्या बना जी, बड़ा उ बना, अर्थात दीर्घ उ बना, दो वर्ण मिले, दो स्वर मिले, दीर्घ हो गया। भे आ, ये उ कहां से आया, नु में से आया, तो ने कैसा रह गया, आधा, इसका उ इसका उ, ये दो वर्ण मिले, हमें क्या मिला, बड़ा उ, तो रह क्या गया, दे और ये। ने व्यंजन बोलेगा इस अगले वाले के सहयोग से, और अगला कौन है, बड़ा उ, तो ने पे क्या हो गया, बड़ा उ, पीछे का पीछे लिख दो, आगे का आगे लिख दो, तो ये क्या बन गया, भानुदय बन गया। इस प्रकार से एक संधि खत्म हो जाती है, दीर्घ संधि। आइए चलिए अगली संधि की तरफ चलते हैं। अगली है गुण संधि। गुण संधि, गुण संधि के 3 नियम हैं कि यदि ए या आ के बाद, यदि ए या आ के बाद, और यदि ए या आ के बाद, भैया ए या आ के बाद कोई सी भी ई आ जाए, कोई सा भी उ आ जाए, और कोई सा भी री आ जाए, री तो एक ही होता है, जब आ जाए तो ए बनेगा, आ जाए तो ओ बनेगा, आ जाए तो क्या बनेगा, अर बनेगा, अर में भी क्या लग जाएगा, हलंत लग जाएगा। उदाहरण से समझ में आएगा।
मैंने उदाहरण लिखा दिन और आगे लिख दिया ईस। ध्यान देना, दिन में न में क्या आया, ए, आगे क्या आया, ई। ये दो वर्ण मिल करके क्या, किसको क्या बन गया, ए बन गया, संयुक्त व्यंजन बन गया। अब ध्यान दें कि दे ई, न में से ए बाहर निकल गया तो न कैसा रह गया, आधा। इसका ए, इसकी ई मिलके हमें क्या मिला, ए। इसमें से क्या बच गया, से। न व्यंजन है, ए स्वर है। न का वजूद ए के सहायता से है तो न पे कितनी मात्रा, ए। पीछे का पीछे लिख दो, आगे का आगे लिख दो, ये बन गया दिनेश। उदाहरण के लिए आपने लिखा महा, आगे लिखा ईस। महा में क्या आया, आ, आगे क्या आया, ई। नियम अनुसार क्या बन गया, ए। मैं के बाद है कैसा रह गया, जब है में से, हा में से आ बाहर निकल गया, है कैसा रह गया, आधा। इसका आ, इसकी ई मिलकर के हमें क्या मिल गया, ए। दोनों मिल गए तो ये बच क्या गया, से। है व्यंजन है और ए स्वर है। यहां ध्यान देना है तो है पे मात्रा कितनी हो गई, एक। और यहां क्या हो गया, तो ये क्या बन गया, महेश। क्या बन गया, महेश। आइए साथियों आगे देखते हैं अन्य उदाहरण से। आपने लिखा महा और आगे लिख दिया उदय। ये क्या आया, आ। यहां क्या आया, ऊ। जब ए या आ के बाद कोई सा ऊ आ जाए तो क्या बनता है, बोलो, ओ बनता है। मैं के बाद जब आ बाहर निकल गया तो है कैसा रह गया, आधा। दो वर्ण मिल गए तो मिलके क्या बन गया, ओ। बच क्या गया, दे और ये। अब ये है व्यंजन है, ओ स्वर है, तो है पे कितनी मात्रा, एक। पीछे जो लिखा पीछे लिख दो, आगे जो लिखा आगे लिख दो, अर्थात क्या बन गया, ये महोदय बन गया। उदाहरण के लिए आपने लिखा ज्ञान, प्लस लिख दिया उदय। अब ने में क्या आ गया, ए, आगे क्या आ गया, ऊ। ये दो वर्ण मिले तो बोलो क्या बना दिया इसने, ओ बना दिया। ये आ, ने कैसा रह गया, आधा। इसका ए, इसका ऊ मिलके मुझे नया क्या मिला, ओ मिला। बच क्या गया, दे और ये दोनों आपस में मिले तो क्या हो गया, ये नो। पीछे का पीछे लिख दो, आगे का आगे लिख दो, तो ये क्या बन गया, ज्ञानोदय बन गया। ऐसे ही उदाहरण, एक उदाहरण और। आपने लिखा महा और आगे लिख दिया उत्सव। महा में क्या आया, आ। उत्सव में क्या आया, ऊ। दोनों मिलके क्या बने, ओ। मैं के बाद है कैसा रह गया, आधा। दोनों मिला के क्या बन गए, ओ मिल गए। ये हट गए तो क्या बन गया, तय से वे। यहां से अगर जोड़ू तो क्या हो गया, हो। पीछे से पीछे लिख दो, आगे से आगे लिख दो, तो ये क्या बन गया, महोत्सव बन गया। क्या बन गया, महोत्सव बन गया। देखिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा ही शानदार टॉपिक है, बहुत आसान है, बस आपको केवल ध्यान से सुनना है, समझना है, देखना है। अभी मैंने लिखा महा, धन ऋषि। महा में क्या आया, आ। आगे क्या आया, री। दोनों मिलके क्या बन गए, अर बन गए। मैं के बाद है कैसा रह गया जी, आधा। इसका आ, इसका रे ऋषि, दोनों मिलके हमें क्या मिले, अर मिले। पहले मैं ए लिख लूं, फिर रे लिख लूं, और इसके बाद बचा हुआ सी लिख लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। इन सबको जोड़ना है। मैं यहां है अगले स्वर से बोलता है में ए हुआ तो है हलंत हट गया, है हो गया। रे आधा है, रे मैंने आधा लिख दिया। सी है, सी मैंने आगे लिख दी। आज आपको मैं बताऊं रे के कई रूप होते हैं। देखिए के पहला लिखा हुआ है, रे आधा लिखा हुआ है, और मैं लिखा हुआ है। जब रे आधा होता है, ये रे ही एक ऐसा है जिसको आधा करने का कोई नियम नहीं है। इसको आधा करने के लिए रेफ के रूप में चला जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये अपने से अगले पर चला जाता है। जिस पर जाता है उससे पहले उच्चारित होता है। क्या बन जाएगा, ये कर्म बन जाएगा। कर्म हो, धर्म हो, शर्म हो, पर्व हो, आशीर्वाद हो, इस तरह से अपने से अगले पर चला जाता है। तो वह कंडीशन हमारी यहां भी हो रही है। देखिए मैं यहां लिखा, मैंने है यहां लिखा, रे आधा है, अपने से अगले वर्ण पर चला गया, तो महर्षि ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। कहने को मैं अगर शर्मा लिखूं तो से रे में आ, ये भी सही लिखा है, और से रे से मां के ऊपर लगा दिया तो शर्मा ये भी सही लिखा हुआ है। ये क्या है आपका, रेफ हो गया। रेफ की मात्रा कही जाएगी। ठीक है, आगे अगला अगर देखें एक उदाहरण, देव, आगे लिखो ऋषि। अब ध्यान से देखें, इसमें क्या आया, ए। यहां क्या आया, री। मिलकर के क्या बन गया, अर बन गया। दे ए के बाद वे कैसा रह गया, आधा। इसका ए, इसका रे ऋषि मिलकर के क्या मिला, अर मिल गया। बच क्या गया, सी बच गया। अब जोड़िए दे ए, जब ए जुड़ जाएगा तो ये वे कैसा हो जाएगा, हलंत हट जाएगा। रे आधा है, सी यहां आ गया।
ये भी सही लिखा है और नियम आपको बता दिए कि रे जब आधा हो तो अपने से अगले पर चल जाता है, तो देव ऋषि ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी गुण संधि भी पूरी हो जाती है। तीसरी संधि वृद्धि संधि की बात कर लेते हैं। देखिए वृद्धि संधि में क्या होता है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है कि ए या आ के बाद ए या आई आ जाए, ए या आ के बाद ओ या औ आ जाए। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, आई है। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, औ है। जब ये एक था तो मैंने एक मात्रा लगाई थी, अब एक इसके ऊपर है तो मात्रा कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। यहां पे एक था तो ये मात्रा थी, अब एक और हो गया तो ये कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। उदाहरण से समझ लेते हैं। मैंने यहां पे लिखा सदा, आगे लिखा एव, यहां पे क्या आया, आ आया, यहां पे क्या आया, ए आया, आ के बाद ए है तो क्या बन गया, आई बन गया। से के बाद ये आ कहां से आया, दा में से आया, तो दे कैसा रह गया, आधा। इसका आ इसका ए मिलके मुझे क्या मिला, दो विकार होने से आई मिला, बच क्या गया, वह बच गया। दे व्यंजन है, आई स्वर है, इसके सहायता से बोलेगा तो दे ए होता तो एक मात्रा थी, आई लिखा हुआ था दो मात्राओं के, पीछे का पीछे लिख दो, आगे का आगे लिख दो, क्या हो गया, सदैव हो गया। मैंने एक लिखा, फिर एक लिखा, के में ए आया, आई बन गया। ए के बाद के कैसा रह गया, आधा, इसका ए मिलके मुझे क्या मिला, आई मिला, बच क्या गया, के बच गया। के ऊपर कितनी मात्रा लगा दूं, दो लगा दूं, एक पीछे एक आगे, तो ये एक एक बन गया। कोई समस्या, चलिए आगे देखते हैं। आपने यहां लिखा महा और आगे लिख दिया ओज। महा में क्या आया, आ, आगे क्या आया, ओ, मिलकर के क्या बना, औ। मैं के बाद है कैसा रह गया, आधा, दोनों मिलकर क्या बने, औ, बच क्या गया, जे, है पे कितनी मात्रा, दो, पीछे क्या है, पीछे लिख दो, आगे क्या है, आगे लिख दो। ये बन गया आपका महोज। इस प्रकार से वृद्धि संधि पूरी हो जाती है। अगला संधि आती है यण संधि। दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, अगली आती है यण संधि। ई या ई के बाद, ऊ या ऊ के बाद और रे ऋषि के बाद, इनके बाद जब भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर का मतलब जब ये ना आकर के कोई और आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए, ये को आदेश कर देता है, ये वे को आदेश कर देता है, ये रे को आदेश कर देता है। कैसे करता है सुनिए ध्यान से। मैंने लिखा अति और आगे लिख दिया आचार। यहां पे क्या है, ई है, यहां पे क्या है, आ है। इस संधि में थोड़ा सा पेच है, उस पेच को समझने का कोशिश करें। पेच से मतलब थोड़ी सी पेचीदा बात है, टेक्निकल फॉल्ट है, तो उसको समझे ध्यान से भैया। इसकी ई इसका आ, इन दोनों का समझौता हुआ कि तेरी ई मेरा आ मिलकर के हम ये बनाएंगे। बोली चलो ठीक है, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ मिल तो जाऊंगा लेकिन मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। बोले चलो ये भी मंजूर है। तो बोलो ए के बाद ती में से ई बाहर निकल गया, ते कैसा रह गया जी, आधा। इसकी ई इसका आ मिलके मुझे क्या मिला, ये मिल गया। ये आचार जू का तू रह गया, तो आचार को पहले आ लिख लो और उसके बाद चार लिख लो। ठीक है जी, इस सबको जोड़ दें। ए के बाद ते व्यंजन है, यह भी व्यंजन है, व्यंजन में व्यंजन जुड़ नहीं सकता, तो ते कैसा रह गया जी, आधा। चाहे तो ऐसे लिख दो चाहे आधा लिख लो। यह व्यंजन है, आ स्वर है, तो ये क्या बन गया, या, और आगे क्या है, चार। ये अत्याचार लिखा हुआ है, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, इच्छा आपकी है। अत्याचार उदाहरण सुने। आपने अति लिखा, आगे अधिक लिख दिया। अति का ई, इसका ए, दो भिन्न स्वर मिला, इन्होंने कहा कि हम चलो ये बनाएंगे। बोले ठीक है कोई बात नहीं। ए के बाद ती में से निकल गया ते कैसा, आधा। इसकी ई इसका ए मिलके आदेश किसको कर दिया, ये को। इसमें से क्या बन गया, ए और धिक का जू का तू रह गया। जबकि हम और संधि में क्या करते थे, इस ए को हटा देते थे, लेकिन यहां नहीं हटेगा। ए के बाद ते भी व्यंजन और ये भी व्यंजन जुड़ नहीं सकते, तो ते तो क्या हो गया, आधा। ये और ए मैंने करा तो ये क्या हो गया, ये। आगे जो है आगे लिख दो। बोलो कोई समस्या हो तो बताइए भैया। ये बन गया अत्यधिक। उदाहरण अगला, आपने लिखा यदि, आपने लिखा यदि और आगे लिखा अपि। इस यदि का आ गया ई, इसका आ गया ए, दोनों को आदेश करके बन गया ये। के बाद
दी में से जब ई बाहर निकल गया, दे में लग गया हलंत, दोनों को आदेश करा तो बन गया ये। ठीक है जी। अब ये अपी लिख गया मैंने, ऐसे लिख दिया अपी को। अब सबको जोड़ेंगे, ये दे व्यंजन, ये भी व्यंजन, जुड़ नहीं सकते तो दे, जुड़ नहीं सकते तो ये के बाद दे को आधा करने का नियम नहीं है, दे को हलंती लगाते हैं। ये और ए मिलाया तो ये बन गया, आगे जो है लिख दिया। ये बिल्कुल सही लिखा है। जब देखिए नियम है कि दे आधा हो और उसमें ये छुप जाए तो ये क्या बन जाता है, यहां तक दे है, यहां से नीचे ये है, तो ये दिए बन जाता है। तो वो कंडीशन यहां भी बन रही है, तो यहां ये बन गया यद्यपि। जैसे विद्या लिखा जाए तो विद्या ये भी सही है और विद्या ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगले तरफ देखते हैं। अगला देखते हैं, ये तो ये का आदेश हुआ, मैंने यहां लिखा सु और आगे लिख दिया मैंने आगत। सु में आया उ, आगत में आया आ, आधार मिला वे, आदेश कर दिया जी। किसको आदेश कर दिया? वे को आदेश कर दिया। अब से सु में से ए बाहर निकला तो आप ये बताइए से कैसा रह गया? हलंत वाला। दोनों को आदेश करके क्या मिला? वे। इस आगत को पूरा लिख लो, आ प्लस गत। अब से व्यंजन वे व्यंजन जुड़ नहीं सकते तो से कैसा हो गया? आधा। वे व्यंजन आ स्वर दोनों को मिलाया तो क्या बन गया? वाह। आगे जो लिखा है। ठीक है, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से। अभी मैंने लिखा सु और आगे लिख दिया मैंने अच्छ। सु में क्या आया? उ, आगे क्या आया? ए। आदेश किसको कर दिया? वे को। सु में से उ बाहर निकल गया, से कैसा? आधा। दोनों वर्ण मिले तो विकार हुआ वे के लिए। आगे क्या हुआ? ए, और इसको क्या लिख दिया? छे और छे। से व्यंजन वे व्यंजन जुड़ नहीं सकते तो से कैसा? आधा। इस वे को ए के सहयोग से बोला तो वे, आगे जो लिख दिया वो क्या हो गया? स्वच्छ हो गया। अगला, अब ये स्वच्छ हो गया। अब री वाला देख लीजिए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में, प्रैक्टिस सेट 3 में भी सवाल आया था, मातृ प्लस आज्ञा। इसमें आया री, इसमें आया आ। री के बाद भिन्न स्वर आया तो आदेश किसको करेगा? रे को करेगा। मैं आ के बाद ते रह गया आधा, जब री बाहर निकल गया। ठीक, अब रे जब बाहर निकल गया तो आदेश किसको कर दिया? रे को। दोनों मिलकर के क्या आ गया? आ प्लस ग आ गया। अब ये सब का सारा हमें क्या करना है? जोड़ना है। अब मैं आ, ते भी व्यंजन रे भी व्यंजन जुड़ नहीं सकते, ते को कर लो आधा। रे और आ क्या हो गए? रा हो गए। आगे क्या है? गा। ये बिल्कुल सही लिखा है। एक नियम और क्या कहता है जी, कि यदि ते आधा हो और रे पूरा हो तो ये दोनों मिलकर के त्रि बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है? त्रि बन जाता है, अर्थात संयुक्त व्यंजन बन जाता है। वो कंडीशन शायद यहां भी हो रही है, यहां ते है और यहां रे है, और रे भी कैसा है? वो ते कैसा है? आधा, रे पूरा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? मात्र आज्ञा। क्या कर सकते हैं? मात्र आज्ञा। उदाहरण और देखें अगला। उदाहरण अगला देखें। मैंने लिखा पितृ और आगे लिखा पितृधन इच्छा। अब पितृ में क्या आया? री आया, आगे ई आया। आदेश किसको कर दिया? रे को कर दिया। पे ई के बाद ते कैसा रह गया? आधा। दो वर्ण मिले, क्या बना? रे बन गया। इसमें से क्या बच गया? इच्छा बच गया। ई प्लस चे छे आ। ये वर्ण मैं इसलिए लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था ताकि आपको समझ में आ जाए। पे ई के बाद ते व्यंजन रे व्यंजन जुड़ नहीं सकते, ते आधा। रे और ई को जोड़ा जाए तो क्या हो गया? री हो गया। और इच्छा को इच्छा लिख दीजिए, ये बिल्कुल सही हो गया। ना जोड़ना चाहते हैं, मर्जी आपकी है, ऐसे जोड़ दीजिए। क्या बन गया? पितृ इच्छा हो गया। पितृ इच्छा। ठीक है, इस तरह से आपका ये सवाल होता है। अब एक संधि बचती है जिसका नाम क्या है? अयादी संधि। क्या है जी? अयादी संधि। इसके 6 नियम है, वो देख लीजिए कौन कौन नियम है। ए के बाद यदि ए आ जाए, आई के बाद यदि ए आ जाए, ओ के बाद यदि ए आ जाए, औ के बाद यदि ए आ जाए, ओ के बाद यदि ई आ जाए, और औ के बाद यदि ऊ आ जाए। यदि आए तो ये बनेगा, ये आए तो ये बनेगा, ये अब बनेगा, ये आव बनेगा, ये अभी बनेगा, ये आबू बनेगा। ये 6 नियम है जी। अब कैसे बनेगा देखो ध्यान से। मैंने लिखा ने, आगे लिखा अन। इसमें क्या आया? ए। इसमें क्या आया? ए। दोनों को मिलकर के क्या बना? ए बन गया। जब ने में से ए बाहर निकल गया तो ने कैसा हो गया जी? आधा हो गया। इसका ए और इसका ए मिलकर के मुझे क्या मिल गया? ए प्लस ये, इसमें से क्या बच गया? ने। ये दोनों मिलाए तो क्या हो गया? ने। आगे क्या हो गया? नयन। क्या हो गया? नयन। उदाहरण के लिए मैंने लिखा से,
और फिर लस लिख दिया अन। इसमें क्या है ए, इसमें क्या है ए, आदेश किसको कर दिया ए को। जब से में से ए बाहर निकल गया तो से कैसा रह गया आधा। इस दोनों को मिलाने से क्या मिल गया मुझे ए प्लस ये, और इसमें से क्या बच गया ने, ये दोनों कट गए। से व्यंजन है ए स्वर है, तो से और ये और ने, ये सैन बन गया। चलिए आगे देखते हैं। मैंने लिखा पो प्लस अन। पो में क्या है ओ, आगे क्या है ए, आदेश किसको करेगा अब को। पो में से जब ओ बाहर निकल गया तो पे कैसा रह गया आधा। दोनों का आदेश करके ए प्लस वे, इसमें से क्या बच गया ने, ये क्या बन गया पवन बन गया। इसकी संधि इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम ने पूछी है। अब इसको ही मैं उल्टा कर दूं, यहां पाऊ कर दूं और यहां अन कर दूं, अन, तो यहां क्या आ गया औ प्लस ए, क्या बन जाएगा आव बन जाएगा। पे कैसा आधा, दोनों मिलके क्या आ गए आ प्लस वे प्लस ने, तो क्या बन गया ये पावन बन गया। क्या बन गया पावन बन गया। इसी तरीके से एक उदाहरण और देखें। आपने लिखा पो धन इत्र, इसको याद करके जाना, ये इंपॉर्टेंट संधि है। इसमें क्या आया ओ, इसमें क्या आया ई, क्या बन गया अवी। पे कैसा रह गया आधा, दोनों मिलके ए, फिर वी, और क्या बच गया त्रय, ये हट गए। पे जोड़ा तो क्या बन गया पवित्र बन गया। क्या बन गया ये पवित्र आपका बन करके तैयार हो गया। इस प्रकार से ये अयादी संधि कंप्लीट हो जाती है। एक उदाहरण और देख लीजिए। आपने लिखा विधे धन अख, इसमें क्या आया आई, इसमें आया ए, क्या बन जाएगा आए। वे ई के बाद धई में से ए बाहर निकल गया तो धे कैसा रह गया आधा। दोनों मिला के मुझे क्या मिले आ प्लस ये, और यहां क्या बच गया के, ये दोनों हटा दो तो क्या बन गया ये विधायक बन गया। क्या बन गया विधायक बन गया। ऐसे ही उदाहरण और देखें। यहां मैं गे लिखा और मैंने अक लिख दिया, ये क्या आ गया जी ए आ गया। यहां क्या आ गया ए आ गया। यहां क्या बन गया आय बन गया। गे कैसा रह गया आधा, आगे आ, आगे ये, इसमें से क्या बच गया ये हट गए तो के। अब ये दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया गायक। चाहे गायक हो, नायक हो, पावक हो, कुछ भी कर लीजिए। इस प्रकार से ये स्वर संधि के पांचों भेद आपके सामने थे, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि। अब बात ट्रिक की करते हैं। सबसे पहले ट्रिक नंबर 1, स्वर संधि एक लाइन में खत्म करने का वादा किया था ना, तो स्वर संधि देखें एक लाइन में कैसे खत्म होती है। देखिए पहली ट्रिक क्या है कि ये जो होती है इसको हम सिरोरेखा कहते हैं। क्या कहते हैं सिरोरेखा। इस सिरोरेखा पर यदि आकाडंडा, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ मिलता है तो संधि कौन सी हो जाएगी दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि सिरोरेखा पर एक मात्रा ये, एक ये, और इस तरह से सी के ऊपर रमेश, दिनेश, गणेश, महेश, सुरेश, राजेंद्र, महेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, ज्ञानोदय, चंद्रोदय, महोदय, महोत्सव, वनोत्सव, इस तरह से यदि मिल जाती है तो कौन सी होगी गुण संधि। सप्तऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, महर्षि, इस प्रकार से मिल जाती है तो संधि कौन सी होगी गुण संधि। इसलिए दो मात्रा या तो ये या ये कौन सी हो जाएगी वृद्धि संधि। इसके बाद ये या वे से पहले अर्धवर्ण हो, कौन हो अर्धवर्ण हो, या फिर त्रय आ जाए तो ये संधि कौन सी हो जाएगी आपकी यण संधि हो जाएगी। इसके बाद अयादि के लिए क्या है ये या वे बीचों बीच मिलेगा, इन पे कोई मात्रा भी नहीं मिलेगी, इनके ऊपर मात्रा नहीं होगी। नयन, चैन, गायक, पावक, नायक, विधायक, इनके ऊपर मात्रा नहीं मिलेगी। तो ये पहली ट्रिक हुई आपकी। दूसरी ट्रिक क्या है देखिए, दूसरी ट्रिक है आपके सामने कि दिए गए स्वरों को ए और आ, ई और ई, ऊ और ऊ और री, और ए, आई, ओ और औ, दिए गए स्वरों को 3 भागों में बांट लो भैया। ऐसी ट्रिक भी आपने कहीं नहीं देखी होगी। दिए गए स्वरों को 3 भागों में बांट लीजिए, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। देखो कितनी लाजवाब ट्रिक होने वाली है। 3 भागों में दिए गए स्वरों को बांट लो, पहले को दूसरे से मिला दो, दूसरे को पहले से मिला दो, पहले को तीसरे से मिला दो, तीसरे को पहले से मिला दो। 12, 21, 13, 31 काम खत्म। 12, 21, 13, 31 कौन सी बनेगी ये तो बन जाएगी गुण, ये कौन बन जाएगी यण, ये कौन बन जाएगी वृद्धि, और ये कौन बन जाएगी अयादि। अभी खेल दिखाता हूं मैं आपको कैसा होगा। किसी ने मुझसे पूछा कि भैया दिनेश में संधि कौन सी, मुझे तो आती ही नहीं है।
किसी ने चलते फिरते पूछा कि दिनेश में संधि कौन सी होगी, हम आती नहीं है, तो एक काम कर लो, दिन लिख लो, ईस लिख लो। दिन में क्या आया ए, ईस में क्या आया ई, ये कौन सा भाग है पहला, ये कौन सा भाग है दूसरा, बताओ संधि कौन सी होगी 12 में, 12 में गुण संधि हो गई। किसी ने हमसे पूछा कि बताना सदा और एव अर्थात सदैव में संधि कौन सी होगी। सदा में क्या आया आ, आगे क्या है ए, ये कौन सा भाग है पहला, ये कौन सा भाग है तीसरा, संधि कौन सी होगी, वृद्धि संधि। उदाहरण नहीं समझ में आ रहा था, एक और देख लो। आपने लिखा अति और आगे लिखा आचार। अति में क्या है ई, आगे क्या है आ, ये कौन सा भाग है दूसरा, ये कौन सा भाग है पहला, 21 में संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि। ठीक है साथियों, तो ये आपकी बेहतरीन वाली ट्रिक थी। इस प्रकार से आपके सामने ये संधि का टॉपिक खत्म होता है। लेकिन अभी कौन सा, केवल स्वर संधि। इसी प्रकार से अगली व्यंजन संधि और विसर्ग संधि लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप अध्ययन करते रहें, पढ़ते रहें और अपने बहुमूल्य सुझाव हमें प्रेषित करें। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए। जो प्राप्त है सो पर्याप्त है, वरना हर जगह दुख व्याप्त है। धन्यवाद।